रामनवमी है। गत साल ही रामलल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं। रामनवमी के दिन मेरे साथ प्रभु श्री राम का जयकारा लगाएंगे। बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मंच पर उपस्थित श्री श्री बाबा बस्तीनाथ जी महाराज, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी, मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी और बाबा बस्तीनाथ जी के इस महायाग को सफल करने के लिए आए हुए सनातन धर्म के सभी अनुयायियों को मेरा प्रणाम, राम राम। सबसे पहले मैं बाबा बालनाथ जी की स्मृति को दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और ये जो महान प्रयास बाबा बस्तीनाथ जी ने यहां किया है, यज्ञ के माध्यम से लगातार 1 साल तक समाज के हर वर्ग को, सनातन धर्म में मानने वाले हर जाति को जोड़कर इस सनातन का महायाग जो किया है, मैं बाबा बस्तीनाथ जी को भी प्रणाम कर सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज चैत्र नवरात्रि भी चल रही है। आज नवमी है। मां सिद्धदात्री के पूजा के दिन ही बाबा बस्तीनाथ जी ने हम तीनों को प्रसादी के रूप में श्री यंत्र दिया है। इसलिए भी मैं बाबा बस्तीनाथ को बहुत बहुत प्रणाम कर धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, यही भूमि पर 1 वर्ष से 108 कुंडीय महामृत्युंजय महायज्ञ शुरू हुआ था। आज इसका समापन होने जा रहा है। पिछली रामनवमी से रामनवमी तक हर 5 दिन में समाज के हर हिस्से से एक जोड़ा पवित्र भाव के साथ 108 कुंडी यज्ञ पर बैठकर प्रकृति के संरक्षण के लिए, सनातन के प्रचार के लिए और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए यहां पर यज्ञ किया है। मैं बहुत कम आयु से सार्वजनिक जीवन में जुड़ा हूं। कई सारे धार्मिक कार्यक्रमों में भी गया हूं, परंतु इस प्रकार का समाज को जोड़ने वाला, व्यक्तियों को धर्ममय बनाने वाला और पर्यावरण की सेवा करने वाला प्रयास मैंने आज तक नहीं देखा। इस आश्रम में बाबा बालनाथ जी की प्रेरणा से 16 साल से लगातार यज्ञों का आयोजन बाबा बस्तीनाथ जी की प्रयास से हुआ है। अनेक भक्तों ने यहां आकर व्यसनों का त्याग किया, नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा की, सामाजिक समरसता का प्रतीक बने और बाबा बालनाथ जी की समाधि को और ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने का काम किया। ये जो अखंड धुनी है, एक महासिद्ध योगी ने इसको शुरू किया और बस्तीनाथ जी आज
उसको आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ अनेक संतों, महापुरुषों का, ऋषियों का, मुनियों का इस देश में प्रादुर्भाव हुआ। बाबा बालनाथ जी भी ऐसे महायोगी थे जिन्होंने इसी भूमि पर जन्म लेकर देश और विदेश में 84 धुनों की स्थापना कर अपने पूरे जीवन को धर्ममय बनाने का काम किया। मानव योनि के 84 चक्र से मुक्ति प्राप्त कर जब उन्होंने समाधि ली, ये स्थान उनकी तप की ऊर्जा से इतना ऊर्जावान हुआ, जैसे अभी बाबा जी ने बताया, कोई बड़े भामाशाह, बड़े धनपति के दान के बगैर समाज ही यहां पर चलने वाले सारे क्रियाकलापों को आगे बढ़ाता है। यहां पर कई जीवन, इनके हताश मन को आशा मिली है, निराश लोगों को चेतना मिली है, बेसहारा को धर्म का सहारा मिला है और बेजुबान जीवों पर दया कर कई के जीवन आगे बढ़ाए। और आज बाबा बालनाथ जी के जो उपदेश है, सत्य और तपस्या में विश्वास रखो, वैराग्य और सेवा को जीवन का आधार बनाओ, प्राकृतिक जीवन जियो और पशु पक्षियों की सेवा करो, ये चारों सिद्धांतों को बाबा बस्तीनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और बाबा बस्तीनाथ जी ने भी अपने गुरु की तरह ही लोक धर्म, लोक कल्याण, सनातन धर्म, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता, इसके लिए अनेक प्रकार के प्रकल्प हाथ में लिए और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब नाथ संप्रदाय के बारे में भी बात करना चाहता हूं। महाप्रभु आदिनाथ से लेकर 9 गुरुओं तक और उसके बाद में अनेक वो ऊर्जा के वाहकों के माध्यम से सनातन धर्म को नाथ संप्रदाय ने जहां जैसी जरूरत पड़ी इस प्रकार से शक्ति देने का काम किया है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, आकाश और वायु, ये सभी तत्वों को मिलाकर आत्मज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नाथ संप्रदाय में धुनी को माना गया। और बाबा बालनाथ जी ने प्रगटाई हुई ये 84 धुनी समाज के अनेक लोगों के जीवन में ऊर्जा भर रही है। आज मैं यहां कोई भाषण करने नहीं आया था, बाबा बस्तीनाथ जी के आशीर्वाद लेने के लिए, उनको सुनने के लिए और बालनाथ जी की समाधि पर वहां से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आया था। भूपेंद्र जी का बड़ा आग्रह था कि आप एक बार जरूर आइए और आज मैं भूपेंद्र जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके आग्रह के कारण इस स्थान के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। हम सभी फिर से एक बार सनातन धर्म की जय का जयकारा लगाइए, मेरे साथ बोलिए, सनातन धर्म की, बाबा बालनाथ जी की, बाबा बस्तीनाथ जी की।